तो आप लोग को दिया हुआ है गिवन प्रोडक्शन फंक्शन x इक्वल टू AL टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। इस प्रोडक्शन फंक्शन से हमको यूलर थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। और यूलर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मतलब इफ फैक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट देन टोटल प्रोडक्ट आर एग्जॉस्टेड। मतलब कि जब श्रम और पूंजी को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर अगर पुरस्कार दिया जाए तो कुल उत्पादन जो है समाप्त हो जाएगा या साधनों के बीच में बट जाएगा। इस चीज को हमको प्रूव करना है। तो हम लोग एक एजम्पशन लिए थे कि यह प्रोडक्शन फंक्शन या यूलर्स थ्योरम जो है लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन पर आधारित है। तो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिस अनुपात में हम लोग श्रम और पूंजी में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। अगर श्रम और पूंजी को हम लोग डबल करते हैं तो उत्पादन भी डबल होगा, श्रम और पूंजी को अगर आधा करेंगे तो उत्पादन भी आधा होगा। मतलब रैखिक है। अगर उसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा के रूप में आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लिया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 कब मानेंगे, जब ये लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है तब। और अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लेस देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि यह पैमाने का घटते प्रतिफल है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये हो जाएगा हम लोग का कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अगर अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू कांस्टेंट, ठीक है। जब आप लोग नेट का तैयारी कीजिएगा तो उस समय देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूलर थ्योरम जो है इस पर आधारित है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 पर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पर आधारित है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखेंगे और दूसरे साधन में परिवर्तन करेंगे। जब दूसरे साधन में परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसी का हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। यानी लेबर का निकालेंगे तो इसको कांस्टेंट और कैपिटल का निकालेंगे तो लेबर कांस्टेंट। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर क्या होगा, हियर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल। इसको हम लोग डेल्टा बाय डेल्टा एल, इसी को लिखेंगे एक बार ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ, इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव है अल्फा ए अल्फा एल अल्फा माइनस 1 के बीटा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों ओर एल से गुना करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय एल विथ बोथ साइड्स। एल क्या है, लेबर, के क्या है, कैपिटल, और एक्स आउटपुट। तो यहां पर हो जाएगा दोनों ओर गुना करेंगे, क्या जाए एल इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल इक्वल टू ए अल्फा एल अल्फा माइनस 1 के बीटा इंटू एल, होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा यहाँ, एल इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फा टू द पावर अल्फा माइनस 1 है और यहाँ पर अल्फा टू द पावर 1 है। इसको दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
एल टू द पावर अल्फा, यानी ए एल अल्फा के बीटा, और यहां पर हो जाएगा ए अल्फा। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से निकालेंगे हम लोग, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, होगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा के, एक्स की जगह रख देंगे ए एल अल्फा टू द पावर के टू द पावर बीटा। यस सर, मिटा दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को निकालने, मार्जिनल डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा के, और सॉरी बीटा इंटू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा माइनस 1। अभी लेबर क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कैपिटल है, इसमें चेंज किए हैं, और ए है आपका पैरामीटर है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब फिर से दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले वाले को, अभी दोनों ओर के से गुना करेंगे, यानी वी मल्टीप्लाई बाय के विथ बोथ साइड्स। अभी पढ़ा रहा है? यस सर। अब k इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू बीटा इंटू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू के। आप के से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का पावर 1 है, 1 1 कट जाएगा, केवल बीटा बचेगा, और के इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू बीटा इंटू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। अब इसको इक्वेशन 2 करेंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ जोड़ देंगे, एडिंग द इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को, एक और दो इक्वेशन को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एल इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल प्लस के इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू क्या होगा, अल्फा ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा इंटू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ते हैं, तो एल इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल प्लस के इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू, दोनों में देखिए ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा दोनों में है, तो क्या होगा, ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा कॉमन है, तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा, एल इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल प्लस के इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, और इतना बराबर हम लोग 1 मान लिए हैं, इंटू 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आप इतना बराबर x है कि नहीं, बोलिए, एल इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल प्लस के इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के इक्वल टू एक्स। प्रूफ हुआ? ये यूलर थ्योरम आया कि नहीं आया?
दिस इज Yes, यूलर्स sir. थ्योरम। यूलर्स थ्योरम। चलिए, अब हम लोग इसमें देख के क्या बता सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एल क्या है बताइए तो। एल इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्लस के इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। आप यहां पर लिख सकते हैं 10 एल टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्लस के टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में भी हम लोग बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या दूसरे शब्द क्या बोलेंगे इसको, टोटल प्रोडक्ट इज एग्जॉस्टेड। टोटल प्रोडक्ट इज एग्जॉस्टेड। exhausted. Total product is exhausted if factors are paid. According to their marginal product। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मतलब 10 इस प्रकार L टाइम्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड K टाइम्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मतलब यहाँ ये हो जाएगा टोटल पेमेंट ऑफ लेबर, ये हो जाएगा टोटल पेमेंट ऑफ कैपिटल इक्वल टू एक्स। अगर इसका दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि साधनों को उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार दिया जाए तो कुल उत्पादन जो है समाप्त हो जाएगा, यानी साधनों के बीच में बट जाएगा। इस तरह से हम लोग यूलर्स थ्योरम को जो है थियोरिटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल तीनों तरह से आप लोग को हम क्लियर करने का प्रयास